नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और अन्य प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। आज यानी कुरुक्षेत्र के दौरे पर थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री नायब सैनी का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास महाराज का भव्य स्मारक भगवान कृष्ण की कर्म भूमि पर बने। ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच थी। आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के स्मारक की इस भूमि पूजन के अंदर एकत्र आए हैं। ये कल्पना कि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की थी। आने वाले समय में हमारे यशस्वी तपस्वी आज ऐसे महान संत की इस आधारशिला को रखने के लिए जहां पर उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होगा, उस मौके के ऊपर जब हम एकत्र हैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल वो करनाल से दे करके भेजा है और आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां, जो योजनाएं, जिसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला है, आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर वो नीतियां, योजनाएं घर घर पहुंचेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरोह में बताया कि आप लोगों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप डटकर कार्य करिए। जो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की है, उस सोच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का काम करिए। आज एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, आदरणीय मनोहर लाल जी भी बैठे हैं। मैंने ये 2 रोज पहले भी बात कही थी, क्या मजबूती से खड़े होकर के लगिए। मनोहर लाल जी के समय में किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आई और किसी कार्यकर्ता के सम्मान में, आमजन के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आप डट करके कार्य करिए। जो सोच नरेंद्र मोदी जी की है, जो सोच मनोहर लाल जी की है, उस सोच को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाने का काम करिए। मुझे खुशी है ऐसी ऐसी योजनाएं वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली हैं कि जिसका गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है। आज वो परिवार,
जिनकी चिंता नहीं होती थी। मैं देख रहा था, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई है कि हरियाणा प्रदेश के 12 लाख से लोग जिनकी कोई चिंता नहीं करता था, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम वो मनोहर लाल जी की नीतियों ने किया है। भाइयों, एक एक परिवार की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, किसकी आय कितनी है, और उससे आगे बढ़ करके कि हमने उसको 1,80,000 से उसकी ज्यादा आय हो जाए, वो भी गरीबी रेखा के बाहर निकल जाए। ये चिंता अगर किसी की थी, ये जो हमें मार्गदर्शन मिला, ये गुरु रविदास जी महाराज के, जिन्होंने अपनी वाणी से ये शब्द कहे थे। गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यह गुरु रविदास जी की वाणी, और उस वाणी को चितार्थ करने का काम ये पिछले 9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जो रास्ता रविदास जी ने दिखाया, उस रास्ते को मजबूती से अगर कोई बढ़ाया है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बढ़ाया गया है। आज एक बात और कह रहा हूं मैं, जो रास्ता गुरु रविदास जी महाराज ने दिखाया, उस रास्ते को मजबूती से अगर कहीं वो आगे बढ़ा है तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो रास्ता मनोहर लाल जी ने दिखाया है, उस रास्ते को बखूबी आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों का जो लाभ अब तक हरियाणा के लोगों को मिलता, आने वाले समय के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों का लाभ पूरे देश को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं आज गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने चंडीगढ़ पहुंची, जहां मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल के बीच नवोदित हरियाणा के संकल्प के लिए कई विचार साझा हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत का आभार भी व्यक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में बताया कि आज पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन घर बैठे मिल रही है, जिससे आज बुजुर्गों को काफी फायदा पहुंच रहा है। इस पूरे रिपोर्ट को जरिए देखिए। हरियाणा की डबल इंजन सरकार निरंतर प्रदेश और प्रदेशवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पिछले 9.5 सालों में हरियाणा कई मामलों में आगे बढ़ा है। बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह, कारों के उत्पादन, एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रियल टाइम डेटा उपलब्धता, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान राशि देने वाला, 100% पढ़ी लिखी पंचायतों वाला, 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने, पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने जैसे अनेक मामलों में हरियाणा पहले स्थान पर है। जो सबसे आगे हरियाणा रहा है इन 9.5 वर्षों के अंदर, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। प्रति व्यक्ति आय के अंदर बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में अग्रणी है। देश में सर्वाधिक 52% कारों का उत्पादन करने वाला हरियाणा है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा देश के अंदर 14 फसलों के ऊपर खरीद करने वाला ये पहला राज्य है। परिवार पहचान पत्र, जिसका ये आज भी मजाक उड़ाते हैं, के माध्यम से रियल टाइम डेटा एक्सेस करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।
और मुझे ये खुशी है इस बात की, मनोहर लाल जी के मन में जो पीड़ा गरीब व्यक्ति के थी कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये मनोहर लाल जी की ही चिंता रही है। मैंने कहा है कि उनकी सोच ये नहीं थी कि मैंने कुछ करना है। वो संत आदमी है और उस व्यक्ति ने हरियाणा को दिया है, हरियाणा को मजबूत किया है, ऐसा व्यक्ति है। और उसी की ये सोच थी कि जो हमारे बीपीएल परिवार थे कि उनकी आय 1,80,000 रुपए करके उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम माननीय अध्यक्ष जी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो मनोहर लाल जी की सरकार ने ही किया था। और उन्होंने इस पीड़ा को और आगे समझते हुए कहा कि जो बेटियां 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाती हैं, तो उनका सारा का सारा खर्चा भी वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ये पहली बार ये उन परिवारों की कि बेटियों को पढ़ाई के अंदर कोई चिंता या दिक्कत ना आए या परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वो किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मनोहर लाल ने मिशन मोड में काम करते हुए व्यवस्था में सुधार किया, जिसकी वजह से आज सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को घर बैठे ही मिल रहा है। आज पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन घर बैठे ही मिल रही है। जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही समय के ऊपर, तो दिक्कतें थी थोड़ी, उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग 1-2 महीना लगा उस सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे कादयान साहब यहीं से इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। कादयान साहब, ये मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी कि आज हमारा बुजुर्ग 3,000 रुपए पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है, चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए, होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, वो जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है, परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति के जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी है, हम आपको बता सकते हैं, कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितनी एप्लीकेशन आए, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो भी आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि देश का पहला राज्य है जहां 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। उन्होंने कहा कि केरोसिन मुक्त पहला राज्य है और सोलर को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया। देश का ये पहला राज्य है जहां हमारी 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये देश का पहला राज्य है जो ये केरोसिन मुक्त राज्य बना है, और पीएम कुसुम योजना के तहत 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है जो सोलर को बढ़ावा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है पंचायतों के अंदर भी ये देश का पहला राज्य है कि 50% से ज्यादा महिलाओं को वो अधिकार दिया है
कि वो भी पंचायत चुनाव के अंदर वो आ सकें। ये पहला ऐसा राज्य है, ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी यहां मुफ्त में दी जाती है। ये पहली बार हुआ है। और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में जो यहां पर चला है, ये देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर ये हरियाणा आया है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी वो हमारे यहां पर स्थापित हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार के प्रयासों से न केवल हरियाणा में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर विराम लगा, बल्कि लाखों बेटियों को जीवन दान भी दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमें भी चिंता हुई थी माननीय अध्यक्ष जी कि उन्होंने हरियाणा को क्यों चुना। और जब उसके पीछे की कहानी को देखा, वो बड़ी भयानक कहानी थी, एक कुरीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से उस कृति को तो समाप्त हुई है, परंतु लाखों बेटियों को भी जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। और खाली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था जिसका इन लोगों ने मजाक भी किया था। मनोहर लाल जी ने संकल्प के रूप में उसके ऊपर काम किया है। हमारे अनिल विज साहब ने संकल्प लेकर के काम किया है कि हमने इस कुरीति को समाप्त करना है, और उस कुरीति को समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, आज आप उसकी रेसोबी 2014 से पहले के और आज 2024 के अंदर हम खड़े हैं, आप उसकी रेसो भी आप बाइफरकेट कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी बेटियों को आज जीवन दान मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था। मनोहर लाल जी की पीड़ा को हम समझते थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं मां बाप अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजता पढ़ने के लिए, दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। परंतु ये मनोहर लाल जी की ही सरकार थी जिसने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया माननीय अध्यक्ष जी। 9.5 वर्षों के अंदर वो कॉलेज खड़ा हो गया, और आज बेटियों को हजारों की संख्या में हमारी बेटियां उसके अंदर पढ़ाई भी कर रही हैं और आज अच्छी शिक्षा भी ले रही हैं। आज उनको पहुंचाने का, वहां तक कॉलेज तक ले जाने का भी बस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि बेटियों को वो वहां पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि हमारी सरकार पहले भी विश्वास में थी, आज भी विश्वास में है, साथ ही हम पर जनता का भी विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में सपरिवार खवानियत के साथ गृह प्रवेश किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा वो भी देखेंगे। मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, शुभम करोति कल्याणम। सनातन परंपरा का अनुसरण करते हुए हवन यज्ञ के साथ गृह प्रवेश माननीय मनोहर लाल जी की उपस्थिति में चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में सब परिवार हवन कर हरियाणा के अपने समस्त परिवारजनों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को जैविक खेती अपने के कई फायदे भी बताए हैं। चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं। कृषकों को काफी लाभ होगा, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि आएगी। तो सरकार की ओर से लगातार यहां पर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय से दोगुनी भी होगी, कृषकों को काफी लाभ मिलेगा। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं जिसको लेकर सरकार गंभीर है। काश्त लागत में कमी आएगी। नायब सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय को दोगुनी की जाए। फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होगी।
तो जैविक खेती के अनेक फायदे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग का बीज लेने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग का बीज लेने के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी पहल। किसान भाइयों को दिया जाएगा 75% अनुदान पर मूंग का बीज। 10 मार्च से 15 अप्रैल तक ये पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। केवल 25% राशि की बीज खरीदते समय जमा करवानी होगी। तो ये लगातार किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल की यहां पर शुरुआत देखी जा रही है। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? इसका सही जवाब है सी, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता ही महिमा सिंह झज्जर से। महिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।